आगे की जो सीटें होती है उससे बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं टीचर की बात, नहीं भी सुन रहे होते तो शांत बैठे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास से बाहर चले जाए, उसकी हिम्मत थोड़ी होती क्लास से बाहर जाने। लेकिन सबसे पीछे वाली जो बेंच होती है उस पे जो बच्चे बैठे होते हैं वो कभी कभी दिखते भी नहीं है टीचर वो, चाहे वो अपने मन के मालिक होते हैं। क्लास में भले ही कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, वो तो बिल्कुल हम लोग अपने आप को फ्री समझते हैं, समझते हैं कि नहीं। और अगर क्लास में कभी कभी दो दरवाजे होते हैं ना, तो टीचर अगर कुछ पढ़ा भी रहा है कुछ बता भी रहा है तो पीछे वाले बच्चे कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में वो सोचते हैं टीचर से पूछेंगे तो मना करेगा, पीछे वाले गेट से सबसे बाहर चले भी चले जाते हैं। मतलब उनके पर टीचर का प्रभाव बिल्कुल होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है कि नहीं होता है? वो आराम से बाहर जाके पानी पी के चुपके से आके फिर बैठ गया, टीचर को पता ही नहीं चला, पार्टी चल रही है, लंच चल रहा है, बातें हो रही है, गुपसुप हो रहा है, गपशप हो रहा है, मोबाइल लाए है तो मोबाइल में चैटिंग हो रही है, बात हो रही है, और बाहर सामने टीचर पढ़ा रहा है उसको पता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, दूरी ज्यादा है। दूरी ज्यादा है तो टीचर तक आवाजें नहीं जा रही है, बीच में और भी हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो टीचर का प्रभाव आखिरी वाली सीट पे बहुत कम पड़ रहा है, जिसका फायदा वो बच्चे उठा रहे हैं। यही हाल यहाँ पे आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास भी है। आखिरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन वो नाभिक से ज्यादा दूर होने की वजह से धातुओं में इसके ऊपर नाभिक का असर यानी कि आकर्षण बल कम से कम लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, जिसका फायदा ये इलेक्ट्रॉन ये उठाता है कि ये अपने कक्षा को छोड़ भागता है, ये कक्षा को छोड़ देता है। और जब कक्षा को छोड़ेगा तब तो ये आवारा बन जाएगा। आवारा इसी को तो कहते हैं, आवारा मतलब क्या होता है? जो मतलब जिसका कोई ठिकाना ना हो, है कि नहीं। तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनों को आवारा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, किताबों में लिखा होता है आवारा इलेक्ट्रॉन।